नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हमारे हिंदू धर्म में दीपक प्रज्वलित करने का बहुत महत्व है और दीपक की लौ को बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि सभी धार्मिक अनुष्ठानों में हर रीति रिवाज में दिया जलाना शुभ होता है। तो कहा जाता है कि दीपक जलाए बिना कोई भी पूजा पाठ संपन्न हो ही नहीं सकता और दीपक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है पूजा पाठ को संपूर्ण करने में। वैसे तो आप घर के मंदिर में दिया जलाते होंगे और दिया जलाने के फायदे भी हैं, क्योंकि आप प्रभु से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं जब आप दिया जलाते हैं। दीपक घर के सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। लेकिन ज्योतिष में दीपक जलाने के कुछ नियम हैं। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति होती है, और अगर पालन नहीं करते तो हो सकता है समस्याओं में पड़ जाए। तो दाहिने ये सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मंदिर में दीपक जलाते समय आपको किन गलतियों को करने से बचना चाहिए, यानी कि वो गलती आपसे ना हो। तो देखिए, सबसे पहले दिशा का ध्यान रखा जाता है। ज्योतिष के अनुसार दीपक जलाने से पहले दिशा का ख्याल रखें। कभी भी पूजा के समय दीपक को किसी भी दिशा में कहीं भी रख दें, यह सही नहीं है, क्योंकि गलत दिशा में रखा गया दीपक आपको नुकसान पहुंचाएगा। सबसे पहले तो इन दीपक को अगर आप गलत दिशा में रखते हैं तो स्वास्थ्य की समस्या ज़्यादा परेशान करती है। मंदिर के पास दीपक जलाने के लिए हमेशा पश्चिम दिशा का ध्यान रखें। इस दिशा में दीपक रखना पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करने के बराबर है। नियम क्या है? देखिए, आप भगवान के सामने दो तरह के दीपक जला सकते हैं। यदि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ घी का दीपक जलाएं और भगवान के बाएं हाथ की तरफ तेल का दीपक जलाएं तो ये शुभ है। लेकिन अगर हम शास्त्र की माने तो घर के मंदिर में घी के दिए जलाना सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। कौन सा दीपक नहीं जलाना चाहिए? देखिए, दीपक अगर आप मिट्टी का जलाएं या धातु का जलाएं, पर दीपक खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। टूटा हुआ दीपक अगर आप जलाते हैं तो घर में नकारात्मकता को बढ़ाते हैं आप। अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए दीपक जला रहे हैं तो खंडित दीपक जलाने से आपकी मन्नत पूरी नहीं होगी और लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। दूसरी बात, माना जाता है घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए जलाया जाता है, लेकिन तेल का दीपक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जलाया जाता है। तो ऐसे दीपक जलाने से आपको लाभ भी जरूर मिलता है। रोज सुबह पूजा के समय आप दीपक तो जलाते ही होंगे, और दीपक जलाने के विशेष विधान भी हैं, ये भी आपको पता है। सबसे पहली बात तो ये जान लें, जब भी हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो दिया जरूर जलाते हैं, क्योंकि ये दिया माध्यम है उस प्रभु से जुड़ने का। प्रकाश के थ्रू हम परमपिता परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करते समय या पूजा के समय हम दिया जरूर जलाते हैं। देवी देवताओं के सम्मुख जैसी मनोकामना है उसी अनुसार दिया में तेल घी डालकर जलाते हैं, ताकि आपके इष्ट, हमारे इष्ट, आप हमसे प्रसन्न रहें। तो ऐसे में बहुत सारी मंत्र भी हैं जो दीपक जलाने के समय बोलना चाहिए, और क्या डालकर दिया जलाएं कि जीवन में परेशानियां कम हो, शत्रु विरोधी शांत रहें। सबसे पहली बात, जब भी दिया जलाइए, आप पुरुष हो या महिला हो, अपने सर को ढककर ही जलाइए। सर पर आप रुमाल भी रख सकते हैं पुरुष है तो, और महिला है तो चुन्नी रखकर। सर को खुला रखकर दिया नहीं जलाना चाहिए। सबसे बड़ी जो अक्सर लोग गलती करते हैं, यही गलती है। दूसरी बात, जब भी दिया जलाते हैं दीपक के नीचे अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल या 7 प्रकार के अनाज, नहीं कुछ समझ में आए तो कोई पत्ता या दोना ही रख लें, या फिर फूलों की पंखुड़ी रखिए, उसके ऊपर दिया रखकर जलाइए, वरना आपका ये पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। क्योंकि दीपक जलाने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और कृपा भी बरसाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कौन से देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए
कैसी मनोकामना है और कैसा दिया जलाएं। अगर आप चाहते हैं माँ भगवती माँ दुर्गा प्रसन्न हो तो आप तिल के तेल का दिया जलाइए और इसमें बाती रुई की मत बनाइएगा, बल्कि मौली धागा की बाती लगाकर जलाइए। सबसे उत्तम, सबसे ज़्यादा सफल पूजा यही मानी जाती है। अगर आप अपने इष्ट देव देवताओं की पूजा जैसे करते हैं, आम पूजा वैसे करना चाहते हैं, तो घी का दिया जलाइए, गाय के घी का दिया। और किसी शत्रु विरोधी आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आप उनसे मुक्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि शत्रु विरोधी आपको परेशान ना कर सके, आपकी चारों दिशाओं से रक्षा हो, तब जब आप पूजा करते हैं तो सरसों का तेल या फिर चमेली का तेल का दिया जलाइए। आपके कार्य भी पूरे होंगे, शत्रु विरोधी कभी परेशान नहीं करेंगे। जब दिया जलाइएगा तब आप दिया जलाकर हनुमान जी की आरती जरूर कीजिएगा। और ये दिया जब जलाएंगे इसमें रुई की बाती होगी और 2 लौंग दिए में होंगे। याद रखिए, सरसों का तेल या चमेली तेल का दिया। अब सवाल उठता है कि दिया जलाने के समय कौन सा वो शब्द बोलें कि जीवन की परेशानियां खत्म हो जाए। दिया जलाने के समय मंत्र बोले, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शुभम करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इसका अर्थ होता है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती और चाहकर भी शत्रु विरोधी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। तो करके देखें, कभी भी अखंडित दीपक मत जलाइएगा और मिट्टी का दिया हो तो सबसे शुभ होता है। वैसे आपके घर में जो भी दिया है आप उसी को जलाइए और पूजा में जो दीपक जलाइएगा अपने बाएं हाथ की तरफ दीपक रखिएगा। अब चलते हैं थोड़ा और आगे कि दीपक में कौन सी बत्ती लगाना सर्वश्रेष्ठ होता है। देखिए, जब आप अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आपकी बत्ती का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप घी का दिया जलाएं तो फूल बत्ती और तेल का दिया जलाएं तो खड़ी हुई लंबी बत्तियों का इस्तेमाल करें। दीपक की बत्ती की दिशा हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने होना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। ज्योतिष में हमेशा सीधी बत्तियों का इस्तेमाल करना अच्छा बताया गया है और दीपक की बत्ती की दिशा दक्षिण की तरफ भूल कर भी ना रखें। दीपक की बत्ती रुई हो तो अच्छा है, और अगर आप धन की प्राप्ति के लिए दीपक जला रहे हैं तो बत्ती लाल धागे या मौली धागे के जलाएं तो शीघ्र धन की प्राप्ति होती है। कुछ नियम का पालन आप जरूर करें दीपक जलाते समय तो उत्तम रहता है। अब सवाल ये भी है कि दिया जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और कौन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब आप पूजा करते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया, अब हम आपकी दिशा के बारे में बताते हैं। देखिए, जब आप दिया जलाएंगे तो अगर आप घी का दिया जलाते हैं तो अपने बाएं हाथ की तरफ रखिए और तेल का दिया जलाते हैं तो अपने दाहिने हाथ की तरफ रखिए। दीपक जलाते समय एक मंत्र का जप करना चाहिए। हालांकि ये मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, लेकिन एक बार सुन लें। शुभम करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि शुभ और कल्याण करने वाले, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को हम प्रणाम करते हैं। तो पूजा के जब आप पूजा कर रहे हैं तो बीच में दिया बुझना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि आप जिस कारण से पूजा कर रहे हैं वो कामना आपकी पूर्ण होने में संदेह है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो बीच में बुझना ठीक नहीं है, आप दोबारा से फिर से पूजा कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी बात, भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने अगर आप दीपक रखें तो अच्छा है। अगर आप एक दिया जलाते हैं तो
अगर एक दीपक जलाते हैं तो प्रतिमा के पीछे या इधर उधर दीपक बिल्कुल भी ना रखें। जब भी दीपक जलाते हैं हमेशा दीपक को आसन देकर रखें, यानी आप फूलों की पंखुड़ी किसी प्लेट पर या फिर आप चावल के दाने यानी अक्षत के ऊपर दीपक को जलाएं तो सर्वश्रेष्ठ होगा। घी के दीपक के लिए रुई की बाती और तेल के दीपक के लिए अगर आप शनिवार के दिन जलाते हैं तो काला धागे की बाती सर्वश्रेष्ठ होता है, ऐसा कहा गया है। अगर धन की संबंधी कोई मनोकामना है तो आप लाल धागे की बाती घी में डालकर आप जलाइए। और धार्मिक कार्यों में कोई भी वस्तु खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। कभी भी भूल कर भी दीपक को पश्चिम दिशा में ना जलाएं, इससे गरीबी आती है और तेजी से धन का नाश होता है। शाम के वक्त मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, धन धान्य बढ़ता है। दक्षिण दिशा माँ लक्ष्मी और यम दोनों का निवास होता है, इसलिए दक्षिण दिशा में दीपक जलाकर आप एक साथ माँ लक्ष्मी और यमराज दोनों को आप खुश कर सकते हैं। उत्तर दिशा में दीपक जलाने से घर में गरीबी आती है। आप दीपक की लौ इस दिशा में कर सकते हैं। घर में सुबह शाम दीपक जलाने से घर में सुख का माहौल रहता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो आज हमने आपके साथ साझा की कि कैसे एक दीपक आपके जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकता है, सुख समृद्धि और खुशियाँ आपके घर में बढ़ा सकता है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।